हेलो, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अभी आपने को मैंने डेंटल कैरीज का एक वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। शायद इससे पहले आ ही जाएगा वो। अभी ये है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आप मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप ना इस चैप्टर में थोड़ा सा अपने आप को टायर्ड भी फील करोगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी लेंथी है। ठीक है, और थोड़ा सा लगता है कभी कभार हमें बोरिंग, जब हम थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी ही बना के थ्योरी को पढ़ेंगे तो बोरिंग लगेगा। अभी मैं सोच रहे हो, आप भी सोच रहे हो ये क्या ही लिखा है मैंने, कि आर इन रूट्स, आर इन स्टेम, आर इन लीव्स। रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। थर्ड है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ये दो टॉपिक और हैं आपके इसमें, जिसमें रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे बारे में, लेकिन प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं थोड़ा बोरियत लगता है हमें। तो अभी आपको क्या करना है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे हो कि मैम रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी ऐसे होता है, क्योंकि हमने अपने बारे में पढ़ लिया। यस, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे प्लांट्स भी लेते हैं। अब वो प्रोसेस क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। ठीक है, ये डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट्स है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। अब डिफ्यूजन, बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे ये कैसा वर्ड आया है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था पीछे, ये आ जाता है तो वो समझ लो एक प्रोसेस है। तो ये भी एक प्रोसेस है, इसमें मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। यानी कि आप बोलोगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स आपके किसी के भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फ्रॉम फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये आप कहोगे कि ये क्या है, तो ये चीजें आपको पता चलेंगी जब आप थोड़ा सा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब चीजें पढ़ोगे वहां पे। तो मैं अभी आपको इतना बता दे रही, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन का मतलब सिर्फ इतना ही हो गया, जहां पे आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बॉल को मैंने यहां से छोड़ दिया, यानी कि मैं कहूँ पहाड़ पे से तुरंत नीचे ऐसे करके रिलीज कर दिया, बॉल अपने आप नीचे जाएगी, मैंने उसमें कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट करती हूँ, नीचे से पुश करती हूँ, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नो एनर्जी होती है, यानी कि ये वो वाला प्रोसेस है जहां पे आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ी। पानी है तो पानी पहाड़ पे से नीचे अपने आप खिसकता हुआ चलाएगा, आपको उसको कुछ भी पुश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि क्या आप पानी को ऊपर पहाड़ पे लेके जा सकते हो, तो क्या इजी रहेगा? नहीं रहेगा, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, यहाँ नहीं है। तो यही है डिफ्यूजन। बस अभी आपके लिए इतना ही काफी है कि आप डिफ्यूजन को इतना समझें। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 3 स्टेप, अब मैं इसको रफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस की जरूरत है। अभी एक और चीज याद रखो कि मैंने यहाँ पे 3 टॉप पॉइंट लिखे हैं, रेस्पिरेशन इन रूट, रेस्पिरेशन इन स्टेम, रेस्पिरेशन इन लीव्स। अब आप कहो तो मैंने ये शॉर्ट में रेस्पिरेशन लिखा है, याद रखना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आ सकता है, मुझे ऐसा लगा कि उसमें बोर्ड में, कि क्या रेस्पिरेशन डिफरेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, और अगर वो सेम होता है तो उनमें क्या चीजें सेम होती है, कॉमन क्या होती है, और अगर डिफरेंट होता है तो किस वे में डिफरेंट होता है। तो वो 3 पॉइंट्स है उसके, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ना, आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे बनाया है स्टार। अब स्टार बनाने का रीजन मेरा क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका इस टॉपिक में इसी को समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, भले ही आपके बुक में ये इतना लंबा लंबा लिखा हुआ है। अब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले ही आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे भी, तब जाके आप यहाँ पहुंचोगे, जबकि इंपॉर्टेंट आपका रेस्पिरेशन इन लीव्स है। इसी को समझते हैं। तो रेस्पिरेशन इन लीव्स सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये होता किसमें है, अकर्स इन, यस, अकर्स इन स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा, यहाँ पे ये स्टोमाटा के अंदर होता है रेस्पिरेशन। अब आप कहो कि मैम स्टोमाटा में तो फोटोसिंथेसिस भी हो, मतलब जहां पर ग्रीन पिगमेंट पाए जा रहे थे वहां फोटोसिंथेसिस भी हो रहा था, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है स्टोमाटा में हो रहे थे। हाँ, अब आप यहाँ पे आके देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों चीज जो है ना, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्चुअल में एक दूसरे से ना जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। अब वो कैसे कनेक्टेड है, देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया क्लियर क्लियर फोटोसिंथेसिस। अभी जो मैं समझा रही हूँ ना, बस उसको समझ लो, और अभी आप अपना दिमाग बिल्कुल भी मत चलाना, थोड़े से टाइम के लिए
यहाँ पे लिख लो रेस्पिरेशन। अब मैं आपको दो चीजें बताती हूँ जो कि एक डे में होती है, एक होती है नाइट, एक होता है डे। ये तो आपको पता ही है। अभी आप जो भी कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, अभी क्लियर होता है सब। देखो, रेस्पिरेशन है, प्लांट है, रेस्पायर कर रहा है, डे नाइट सब में होगा, डेफिनेटली सब में होगा। रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या बन रहा था? CO2 निकल रहा था, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन। ठीक है, अभी हम भी खड़े हो जाते हैं यहाँ, हम कैसे पीछे रह जाएंगे? अब हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना यहाँ पे, और हम देते क्या है? CO2। वो CO2 भी किसके प्रोसेस से रिलीज हुई थी? रेस्पिरेशन। यस, तो ओवरऑल रेस्पिरेशन में CO2 ही निकलना है बाहर। अब आप कहोगे कि मैम प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 निकल रहा है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन भी लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प से ही तो ग्लूकोज ब्रेक हुआ था। बिल्कुल सही बात है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? चलो बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहुंच गई फोटोसिंथेसिस, यानी कि अभी हम बात करते हैं यहाँ पे डे की, सिर्फ डे की। अब तुम एक चीज देखो, डे है तो आप बोलोगे कि मैम फोटोसिंथेसिस डे में होता है? बिल्कुल होता है। आप कहोगे क्या मैम रेस्पिरेशन डे में होता है? बिल्कुल होता है। यानी कि डे के टाइम पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होते हैं। अब एक बात सुनो, फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या हुआ? ऑक्सीजन रिलीज हुई ग्लूकोज से, आपने देखा, यानी कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हुई। अब ये ऑक्सीजन क्या करेंगे? प्लांट्स जितने हैं उनकी जो लीव्स हैं उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो ले लेंगे, बाकी ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देंगे। अब बाकी ऑक्सीजन रिलीज हुई तो कहाँ जाएगी? रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस भी याद करो, क्योंकि वो भी ग्लूकोज से मिलके, ऑक्सीजन से मिलके ब्रेक होना है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन जाएगी रेस्पिरेशन में, वही सेम लीव्स और वही सेम स्टोमाटा के थ्रू यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का, सेम वहीं से जाएगी, ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करेगी और यहाँ पे ये CO2 रिलीज जो है निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये CO2 आपको पता ही है, CO2 बन चुका है, रेस्पिरेशन में ये प्रोडक्ट बाहर आ चुका है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन बना, और ऑक्सीजन बनने के बाद क्या हुआ? जो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज आउट हो गया। किसके लिए डिफ्यूज आउट हो गया? क्योंकि रेस्पिरेशन को भी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंपल कि ऑक्सीजन जो है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ डे टाइम में, ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज आउट, यानी कि ये आउट हुआ क्योंकि यहाँ पे इसको जरूरत है। और CO2 क्या हुआ? डिफ्यूज इन। CO2 क्या हुआ? डिफ्यूज इन। रेस्पिरेशन में CO2 क्या हुआ? निकला, दे दिया, एक्स बाहर निकाल दिया। अभी सेम बात करती हूँ मैं नाइट की। अभी आप कह रहे होंगे कि मैम रेस्पिरेशन इन लीव्स, सिंपल बात है, जो भी मैंने आपको स्टोमाटा में पढ़ाया है वहीं पे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, ये मैंने आपको बता दिया। तो वही सेम प्रोसेस मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, वो प्रोसेस से आगे क्या होता है वो मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि नाइट में क्या हुआ? अब नाइट में आपसे क्यों कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे मत सो? उसका रीजन है, देखो, नाइट में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होता। अब फोटोसिंथेसिस नहीं है तो प्लांट क्या है? ऑक्सीजन को बाहर कैसे दे? यानी कि ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट नहीं होगी। अब ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट नहीं होगी, अगर आप प्लांट के नीचे सो गए तो आप तो मर जाओगे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेके, क्योंकि रेस्पिरेशन तो लाइट में भी होगा, रेस्पिरेशन तो नाइट में भी होगा, स्टोमाटा नाइट में भी ओपन होगा, नाइट में ओपन होगा, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा, यानी कि रेस्पिरेशन हुआ तो CO2 तो निकलेगी ही निकलेगी, आपको पता ही है। यानी कि CO2 जो है डिफ्यूज आउट होगी और ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज इन होगी, यानी कि क्योंकि ये ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं है हमारे पास। अब आप कहोगे कि मैम ऑक्सीजन यहाँ से निकली नहीं, तो फिर रात में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे हुआ? वो ऑक्सीजन कहाँ से आई? जबकि ये ऑक्सीजन जो है हमारे एयर में भी है, जब प्लांट रिलीज करता है तो एयर में भी ऑक्सीजन पहुंचती है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये एयर से ली गई है। ठीक है, याद रखना, ये जो ऑक्सीजन है ये एयर से ली गई है, वहां से ये प्रोसेस किया और CO2 को डिफ्यूज आउट किया। इसीलिए यही रीजन है, आपसे कहा जाता है कि प्लांट्स के नीचे जो है सोना नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक चीज, अब ये दोनों चीज आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी है बिल्कुल। लीव्स में जो पोर्स होते हैं उनको स्टोमाटा कहा जाता है, वहां पे एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का, लीव्स में डिफ्यूजन होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है।
ऑक्सीजन जो एयर से ली जाती है वो डिफ्यूज होती है इनटू लीव्स थ्रू स्टोमाटा। तो ये चीज याद रखनी है आपको, क्योंकि मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ नहीं लिख सकती, आप बोर हो जाओगे आपका, क्योंकि डेफिनेशन आप बुक में से भी पढ़ सकते हो, आपका मेन है समझना। तो आपकी जब बुक में ये डे नाइट वाला प्रोसेस लिखा होगा ना, वो एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना। अभी मैंने आपसे क्यों कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, ये भी कम है, ये भी कम है। अब अगर आपके एनसीईआरटी में इस बारे में बात हुई है तो इंपॉर्टेंट तो वो भी है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सिंपल। देखो रेस्पिरेशन इन रूट में क्या होता है, प्लांट है, ये रूट्स है, आपको पता है रूट है, यहाँ पे सॉइल है, अब रूट तो सॉइल से ही कनेक्टेड है सबसे ज्यादा, तो जो एयर होती है वो सॉइल में डिफ्यूज होती है, एयर जो होती है यानी कि ऑक्सीजन वो सॉइल में डिफ्यूज होती है, वहां से ये रूट्स जो हैं इस ऑक्सीजन को लेते हैं स्मॉल वे से, यानी कि ये जो डिफ्यूजन है ना, ये स्मॉल वे के लिए, छोटे रास्तों के लिए होता है। अगर हम बात करेंगे कि रूट से हम ऑक्सीजन को या उसके अंदर जो एयर ले गए हम उसको लीफ के टॉप तक पहुंचा दे, तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अलग प्रोसेसेस होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो अभी यहाँ पे पढ़ो कि यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ सॉइल से रूट्स के अंदर, और रूट्स के जितने भी सेल्स है वहां पे जो एयर है वो चली गई। ठीक है, अभी आपने एक चीज देख रहे हो कि हमने पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा है कि एयर हम लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, प्लांट जो है वो CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, प्लांट CO2 लेके ऑक्सीजन रिलीज तो कर रहे हैं, लेकिन प्लांट रेस्पिरेशन भी वही कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस सेम है, ऑक्सीजन ही लिया जा रहा है और उसी सेल से CO2 बाहर निकाला जा रहा है, पर उनकी क्वांटिटी में फर्क होता है, और फर्क होने के बाद उनका जो यूज किया जा रहा है सेल्स के थ्रू वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तभी जहाँ पे मेजर चीजें आती है, रिजल्ट आता है, वो ये आता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, मेजर रिजल्ट ये आता है कि CO2 और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन क्या है, इनको रेस्पिरेटरी गैसेस भी बोला जाता है। अब ये तो हो गया आपका रूट्स के अंदर, ठीक है, अब रूट्स के अंदर ये रेस्पिरेशन हो गया, बस इतना छोटा सा था, इसीलिए मैंने कहा था इसको मैं बाद में कराऊंगी। सेम फॉर स्टेम। अब आप कहोगे मैम स्टेम में कैसे होता है, अब देखो किसी किसी प्लांट की स्टेम सॉफ्ट होती है, जैसे हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं तो बहुत सॉफ्ट है, ग्रीन है, वहां पे डिफ्यूजन इजिली हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। लेकिन अगर बात करो वुडी स्टेम की, वुडी स्टेम यानी कि आपका कोई प्लांट इतना मोटा है, तो आप क्या करोगे, कैसे वहां पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। तो आप एक चीज देखना, वहां पे कुछ ऐसे ऐसे करके आपने हर पेड़ प्लांट के ऊपर ना एक स्ट्रक्चर बना हुआ देखा होगा, इसको बोला जाता है लेंटिसेल्स। क्या बोला जाता है, लेंटिसेल्स। ये लूजली बाउंडेड सेल्स होते हैं इसके अंदर, यानी कि सेल्स जो होते हैं वो लूज बाउंड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं, और जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन ली जाती है वो एयर में डिफ्यूज होती है, उसी ऑक्सीजन का यहाँ पे लेके और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को किया जाता है। अब मैंने कहा था डिफ्यूजन स्मॉल वे के लिए, छोटे रास्तों के लिए, तभी ये पॉसिबल है, अगर बड़े रास्तों के लिए पॉसिबल होगा ना तो डिफ्यूजन का प्रोसेस वहां पे लागू नहीं होता। ठीक है, अभी आप ये देख लीजिए, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो डिफ्यूजन काफी है आपके रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के लिए, उसने ऑल ओवर रेस्पिरेशन आपके प्लांट्स में करवा दिया। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ और भी ऐसी चीज है जो समझने की जरूरत है, आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई हो, इसीलिए मैंने ये टॉपिक पहले लिया था। अभी आपका जो है वो है प्लांट्स में रेस्पिरेशन एनिमल से कैसे डिफरेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि मैं 3 पॉइंट बताऊंगी उसके, ठीक है, 3 पॉइंट बताती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो 3 पॉइंट ये है कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस चला, आपने एक चीज नोटिस की कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चला वो स्मॉल वे के लिए, लेकिन हम मतलब सेल टू सेल, सेल टू सेल, लेकिन एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर देखते हो सांस ली ना तो पूरे पैरों तक जाएगी ब्लड के थ्रू, अगर नहीं गए इतने में हमारे ऑर्गन मर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब दो चीज हुई, सेल से हमारे में प्रोसेस जो है लॉन्गर है, यानी लंबा है, लंबे रास्तों के लिए, यहाँ पे छोटे रास्तों के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे स्लो रेस्पिरेशन रेट होती है, हमारे में बहुत फास्ट होती है, मैंने अभी बोला ना, ऑक्सीजन ली तुरंत वो नीचे चली गई, ऊपर आ गई, इतने में हम सांस छोड़ भी देते हैं, तो एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो है वो काफी फास्ट और होता है, ये स्लो होता है।
ठीक है, यहाँ पे ये 2 ही चीजें हैं, शायद मेरे अकॉर्डिंग यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो प्लांट्स में जो रूट, स्टेम, लीव्स अलग अलग पार्ट में, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट यानी इंडिविजुअली पार्ट्स में रेस्पिरेशन होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया अभी। और हमारे अंदर जो होता है ना, वो एक ही उसमें होता है, यानी कि हमारा एक ही ऑर्गन्स जो है वो पूरे रेस्पिरेशन से कनेक्टेड होता है, वो होता है लंग्स। सिर्फ अभी हमारा जो टॉपिक बचेगा वो बचेगा रेस्पिरेशन इन एनिमल ओनली। फिर आपका ये जो रेस्पिरेशन टॉपिक है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है काफी लेंदी है, लेकिन मैंने इसको पॉइंट वाइज जो है 15-20 मिनट्स ऐसे करके जो स्टेप्स वाइज जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, अगर आप उसको देखोगे तो आई होप वो आपके लिए सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत है इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मुझे लाइक जरूर करना।